इनका हम लोग स्वागत करते हैं और इनके बारे में बताते हैं। मैट्रिक में बिहार बोर्ड की परीक्षा में इस स्कूल में टॉप किए हैं, द्वितीय स्थान लाए हैं और 90% अंक प्राप्त किए हैं। कोई साधारण बात नहीं है 90% अंक लाना, ठीक ना। और इन्होंने कैसे पढ़ा, 90% अंक कैसे लाई, यही आज हम इनसे जानते हैं और आप लोग भी जानिए। मेघा लक्ष्मी, क्या नाम आपका? मेघा लक्ष्मी। मेघा लक्ष्मी, इसी विद्यालय के छात्र हैं आप? जी। अच्छा, कितना नंबर लाए हैं आप? 448। 448? जी। 600 में? 500 में। 500 में 448, कितना परसेंट नंबर है आपको? 89.6%। 89.6, 90 से कम रह गया। हाँ, 2 नंबर और आता तो जी। 90% नंबर भी अपने आप में मायने रखता है। जी सर। अच्छा नंबर लाया आपने। थैंक यू। इतना का उम्मीद था या इससे कम का उम्मीद था या इससे और अधिक का उम्मीद था? इतने का उम्मीद था इतने कि का उम्मीद 90% आ जाएगा। और 90% ला लिए। हाँ। एग्जैक्ट जितना सोचे थे उतना नंबर ला लिए। हाँ, था तो 450 का टारगेट। अच्छा अच्छा, लेकिन 448 नंबर आ गया। 448 नंबर, अच्छा नंबर आया। स्कूल में पढ़ाई करते थे? जी। कहीं कोचिंग ट्यूशन वगैरह भी? जी, कोचिंग भी था, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कोचिंग था। अच्छा एंड स्कूल में भी पढ़ाई करते थे। अच्छा अच्छा। तो किस विषय में आपको कितना कितना नंबर आया? मैथ में कितना आया? मैथ हाईएस्ट गया है, 94 नंबर। 94 नंबर मैथ में, अच्छा नंबर है। साइंस? साइंस में 90 नंबर। सोशल साइंस? सोशल साइंस में 92 नंबर। संस्कृत में 90 एंड हिंदी में आया है 82। अच्छा, अच्छा नंबर है। हिंदी में इतना कम नंबर क्यों आया? क्योंकि हिंदी पे बहुत कम कम ध्यान ध्यान था। दिया। अच्छा, मैथ में तो अच्छा नंबर है। जी। तो मैथ क्या फेवरेट सब्जेक्ट है? फेवरेट नहीं है, लेकिन अच्छा लगता था पढ़ाई करने में, क्योंकि मैथ्स में कुछ भी याद नहीं करना पड़ता था। इसलिए मैथ्स में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और साइंस मेरा जो है, साइंस में केमिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हमको लगता था और इसमें बहुत ज़्यादा रुचि भी थी। और 9th में जब केमिस्ट्री हम देखे तो उस हिसाब से 9th और 10th दोनों में केमिस्ट्री मेरा अच्छा रहा साइंस में। अच्छा, मैथ कौन किताब से बना है? एनसीईआरटी से या बिहार बोर्ड से या भारतीय वन, कैसे बना है, कौन किताब से बना है? मैथ्स में तो एक ही बुक, यहाँ का जो टेक्स्ट बुक था उसी से मैथ्स बनाए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बार खत्म किए थे एक साल में? सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार खत्म किए थे, लेकिन अगर कोई एक चैप्टर कवर कर लेते थे तो उसका 3 से 4 बार हम रिवाइज कर तो लेते थे। अपने से पढ़ते थे या कोई बताते थे, ट्यूशन वगैरह कहीं की सहारा लिए क्या? मैथ्स में यहाँ पे स्कूल में ब्रजेश सर पढ़ाते थे और ऐसे एक ऑफलाइन कोचिंग था, अनीस सर, प्रभाकर सर के पास, उनका घरेलू नाम प्रभाकर सर है, उनके पास मैथ्स का कोचिंग लेते थे और स्कूल में ब्रजेश सर पढ़ाते थे। अच्छा, दोनों का लाभ मिला। हम्म। अच्छा, और साइंस कैसे पढ़ते थे? साइंस स्कूल में भी पढ़ते थे और साइंस अधिकतर हम ऑनलाइन पढ़े। हालांकि अनीस सर भी हमको साइंस पढ़ाते थे और मोस्टली सारा चैप्टर वही करवाए थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन था वो हमको बीबीडी गाइड से सुविधा मिली। और पीपीटी ऑनलाइन गाइड क्या होता है? बीबीडी गाइड, बीपीटी गाइड ये क्या होता है? बीबीडी एक गाइड होता है अच्छा जिसमें लगभग लगभग सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रहता है और सब्जेक्टिव भी रहता है और उसी से हम ऑब्जेक्टिव याद करते थे। लेकिन सब्जेक्टिव हम नोट्स और ऑनलाइन के जो सर भेजते थे व्हाट्सएप पे, और अनीस सर भी जो लिखाते थे वो नोट्स याद करते थे। संस्कृत में 90 नंबर कैसे लाया? अच्छा नंबर आया जी। कैसे? संस्कृत के लिए तो शुरू से ही बहुत ज्यादा टेंशन था, लेकिन लास्ट में संस्कृत के चंद्रकांत सर मेरे घर के बगल में है, अच्छा, वो मान गए हमको पढ़ाने के लिए। सितंबर से हम उनके पास कोचिंग ज्वाइन किए और लगभग जनवरी तक पढ़े। संस्कृत भी पढ़ते थे शाम में 5 से 6 या फिर 6 से 7, उनके घर पे ऑफलाइन कोचिंग था। अच्छा, हिंदी में और क्या पढ़ते जो नंबर आता, क्या छूट, क्या रह गया बाकी? हिंदी में अगर हम ग्रामर पढ़ लेते कि गद्यांश सब कैसे नोट किया जाता है तो वो पढ़ लेते तो मेरा 90% क्रॉस कर जाता। गद्यांश वाला पोर्शन छूट गया कहीं ना कहीं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ऑफलाइन बोल रहे हैं, साथ साथ ऑनलाइन का भी बोल रहे हैं, तो ऑनलाइन क्या मोबाइल से पढ़ते थे? जी। लाइव क्लास या कोई वीडियो सिर्फ देखते थे? लाइव क्लास देखते थे, अगर लाइव क्लास छूट जाता था तो हम रिकॉर्डेड क्लास कौन देखते सा थे। कोचिंग, कौन सा ऑनलाइन में? टारगेट बोर्ड पे सर पढ़ाते थे। पैसा भी लेता है?
हाँ, क्रैश कोर्स हम परचेज किए थे। अच्छा। 199 का क्रैश कोर्स लास्ट में परचेज किए थे। मात्र 199 रुपया में? जी, 199, अच्छा। 199। कितने पूरे दिन के लिए? नहीं, 2 महीना के लिए क्रैश कोर्स अच्छा, आया दो था महीने के लास्ट लिए। में। अच्छा। वो ऐप पे भी पढ़ाए थे, लेकिन हम उनका वो बैच परचेज नहीं किए थे, क्योंकि तभी हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे अनीस सर के पास। अच्छा अच्छा। अच्छा, ऑफलाइन भी आपने अध्ययन किया है, कुछ दिन ऑनलाइन भी अध्ययन किया है। जी। तो कौन सा लाइन अच्छा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? अब ये तो बच्चे के मन पे डिपेंड करता आपको है। कौन अच्छा लगता है? मोस्टली देखा जाए तो ऑफलाइन, कुछ ऑफलाइन। स्कूल वाले अच्छा, अच्छे लगते हैं। स्कूल वाला अच्छा है। जी। ऑनलाइन क्यों अच्छा लगता है? ऑनलाइन में ऑनलाइन, भी तो जो चाहते हैं मिल जाता है। हाँ ऑनलाइन भी अच्छा लगता है, लेकिन ऑनलाइन से अच्छा हमको ऑफलाइन को स्कूल में हम्म। हमको लगा कि ये ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि स्कूल में तो आमने सामने रहते हैं टीचर और स्टूडेंट, और इनमें कंपटीशन भी तगड़ा होता है। टीचर से अगर कुछ डाउट पूछना हो तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो लंबा प्रोसेस चले जाता है। पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद अगर सर पढ़ेंगे उसके बाद वो रिप्लाई करेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऑफलाइन में तो फ्रंट टू फ्रंट टीचर से भी पूछ सकते हैं डाउट। सोशल साइंस में है 92% नंबर। जी। तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल सब्जी पढ़े होंगे। हाँ, इसका अध्ययन कैसे किया आपने? इसका ऑनलाइन किए ज्यादा। इसका ज्यादा ऑनलाइन। हाँ, अच्छा, तो ऑनलाइन वहां पर रहने का क्या रणनीति वो लोग अपनाते हैं? ऑनलाइन में ऐसे जो चैप्टर होता है उसका पहले नोट्स, पहले पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बनाते हैं, उसके बाद वो लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा। उसके बाद जो उनके पास नोट्स बना हुआ रहता है वो मटेरियल, तो उनसे पढ़ाते हैं जी। वो। अच्छा अच्छा। और स्कूल की पढ़ाई जी। और ऑनलाइन की पढ़ाई दोनों में मूल अंतर क्या पाते हैं आप? मूल अंतर देखा जाए मेरे हिसाब से तो स्कूल की पढ़ाई, अगर आपका एक दिन तबीयत खराब है तो स्कूल की पढ़ाई छूट जाएगी आपकी। हाँ। वो टीचर फिर से आपको स्पेशली समझाने तो नहीं आएंगे, लेकिन ऑनलाइन में रिकॉर्डेड वीडियो होता है। अगर आप नहीं कर पाए, बाय चांस कोई काम है या कोई तबीयत खराब है, तो आप वो रिकॉर्डेड वीडियो फिर से देख के अपने उस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन का दोनों पक्ष हम देखते हैं, तो कुछ हानि भी है कुछ लाभ भी है। हानि यह है कि कंपटीशन की भावना, उस तरह की भावना नहीं जग नहीं। पाती है जो कि ऑफलाइन में होता है, जी। विद्यालय परिवेश में हम लोग देखते हैं। अच्छा, जब ऑनलाइन देखते हैं हम लोग, क्लास करते हैं, मोबाइल हाथ में रहता है, तो ऐसा हो पाएगा कि भटकाव नहीं होगा? हो सकता है, भटकाव तो होगा ही, किसी का फोन आ गया या फिर कोई या नोटिफिकेशन कुछ आ सोशल गया। मीडिया पे इधर हाँ, उधर। इधर उधर वीडियो आ सकता है, शॉर्ट्स वीडियो, जैसे यूट्यूब पे हम क्लास करते हैं तो शॉर्ट्स वीडियो आगे में आ गया, तो होता है मन की चलो एक बार इसको देख लेते हैं, फिर से पढ़ाई कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये भटकाव तो तो। इस भटकाव से कैसे आप बचते थे और कैसे बचा जा सकता है, ये बताइए। हम ऐसे फोन को म्यूट करके रख देते थे, फोन को एकदम ऑफ कर, फोन को साइलेंट मोड में कर देते थे, जिससे अगर फोन आए तो रिंगटोन ना बजे और ज्यादा हमको भटकाव ना हो, और हम फोन को कट कर देते थे, या फिर हम अपनी जो जिसका फोन आता था उसको बोल देते थे कि कुछ देर बाद फोन करिएगा। अच्छा अच्छा। मेघा, दिनचर्या आपकी कैसी थी? कहने का मतलब कि कब बजे सोते हैं, कब बजे जगते थे? मेरा कोई रूल नहीं था कि इतने बजे सो ही जाना है या इतने बजे उठ ही जाना है। हाँ, उठने का रूल था, लेकिन सोने का रूल नहीं था। किसी किसी दिन अगर ज्यादा लंबा क्लास चल गया या फिर मेरा ज्यादा टारगेट है कि हमको इतना तक पढ़ना ही है, तो उस दिन लेट हो जाता था सोने में। ऐसे हम कितना, 12-1? नहीं, तब 10:30 से 11, ऐसे हम 9 बजे तक सो जाते थे और सुबह 4:30 या 5 बजे तक उठ जाते थे। मतलब जो सिलेबस था उस सिलेबस पूरा करके ही सोना है, यही ना? हाँ, मन में था कि सिलेबस पूरा करके ही सोना है। रात में हम ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते थे। ऑब्जेक्टिव में 50% नंबर आता है, तो ऑब्जेक्टिव हम रात में बीबीडी गाइड या फिर ऑनलाइन जो सर नोट्स भेजते थे, तो ऑब्जेक्टिव हम रात में देखते थे, और बाकी जो सब्जेक्टिव था वो स्कूल के टाइमिंग में, जैसे अगर 5 मिनट का ब्रेक है तो उस टाइम पे देख लेते थे, वरना सुबह नोट्स को देखते थे। तो इतना अच्छा रिजल्ट आया आपका, कब से सोचे कि हमको अध्ययन करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए? 9 से ही सोचे या बचपन से ही आप पढ़ने में तेज हैं, या 10वां में आने के बाद सोचे? कब से सोचे हमको भी ज्यादा कुछ अच्छा करना है?
नाइन्थ में जब रुमान अशरफ का सुने कि वो फर्स्ट टॉपर है, उसको उसको 489 नंबर है, अच्छा। तो हम सोचे कि हमको भी तो 450 आना ही चाहिए। और तो लाए। तभी से हम मेरे मन में ये भावना आने लगी कि 450 नंबर तो लाना ही है। अच्छा। और कुछ अपने विद्यालय के बारे में बताइए। जब आते हैं तो विद्यालय में मन लगता है पढ़ने में, या सिर्फ इसी तरह मजबूरी में विद्यालय आना पड़ता है विद्यार्थी को? नहीं, विद्यालय कोई भी मजबूरी में नहीं आता, अच्छा। हमेशा सब अपनी खुशी से ही आता है, क्योंकि हम लोग तो अब किड्स प्ले के बच्चे हैं नहीं, अच्छा। जो विद्यालय आते समय रोएंगे। विद्यालय आते थे और सभी टीचर विद्यालय के हेल्पफुल थे, अभी भी हैं, और बहुत सारे टीचर तो अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत सारे नहीं, सब टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। और हमारी प्रिंसिपल मैम भी बहुत हेल्पफुल है, इनका भी बहुत 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 हेल्पफुल धन्यवाद। है प्रिंसिपल मैम। प्रिंसिपल मैम विशेष करके अनुशासन के लिए जानी जाती है। जी। अनुशासन को एकदम रखती है सख्त रूप से बना जी। के। तो आप क्या पाते हैं, कुछ इसके बारे में कहिए। हाँ, ये है कि प्रिंसिपल मैम एकदम डिसिप्लिन में सब बच्चे को रखना चाहती है, और ज़्यादातर लड़कियां और लड़के भी इनके अनुसार चलते भी हैं। तो ये इनका अच्छा है कि ये सबको डिसिप्लिन में रखना चाहती है, क्योंकि शिष्टाचार ही विद्यार्थी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। अच्छा। अगर हाँ जी, ये पढ़ाती भी हैं, ये हिंदी की टीचर हैं, ये हिंदी पढ़ाती हैं, और कभी-कभी अगर बोल देते थे तो ग्रामर सब के बारे में भी बता देती थी। और तो ऐसे प्रिंसिपल को तो बहुत सारा काम रहता है, तो ज़्यादातर ये क्लास में नहीं आ सकती थी, क्योंकि प्रिंसिपल हैं, बहुत सारा काम है पूरा इनके ऊपर। मैनेजमेंट। हाँ, सही बात। पूरा मैनेजमेंट अच्छे से करती है। पूरे 9 10 2 साल पढ़े आप इस स्कूल में? जी। कोई एक ऐसा वाकया बताइए जो आपको याद आ रहा हो, क्योंकि हो सकता है आप इंटर में यहाँ आप पढ़ाई नहीं करें। एक कोई यादगारी का दिन। मेरा रिजल्ट का दिन, रिजल्ट का दिन। नाइन्थ का जब मेरा एनुअल रिजल्ट आया था, 14 अप्रैल था उस दिन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती। वो दिन हमको यादगार है, जब मेरा रिजल्ट सुनाया गया था और जब प्रिंसिपल मैम ने हमको बधाई दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका घर कहाँ होगा? घर बड़ी मकनपुर। बड़ी मकनपुर। जी। अच्छा। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा सहारा एनालिसिस के एजेंट हैं और बुककीपर हैं जीविका में। अच्छा अच्छा। अच्छा है। और भविष्य में आगे कुछ सोचे हैं, या भविष्य क्या में करना आगे चाहते कुछ हैं? अभी सोचे नहीं है नहीं सोचे फिलहाल नहीं में। हैं। अच्छा। अभी तो 10th में ही टारगेट था, तो अभी रिजल्ट निकला ही है, तो 1-2 महीने में हम क्या ही सोच हाँ लेंगे, हाँ। अच्छा लेकिन अच्छा। अच्छा ही रहेगा। चलिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आपको इसके लिए बधाई। और आपके सामने में जो जितनी छात्राएं बैठी है, ये लोग भी वर्ग दशम की हैं। हाँ। इनके लिए कुछ संदेश दीजिए, आप कैसे पढ़ाई करें जो कि आपके इतना नंबर लावे, आपसे भी अच्छा नंबर लावे। जी। कुछ हम तो चाहेंगे कि टिप्स ये दीजिए। लोग हाँ। टॉपर बने, स्टेट टॉपर बने, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने। हम तो नहीं बन पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लोग स्टेट टॉपर बने, इस स्कूल से एक स्टेट टॉपर निकले। मेरा ये था सपना कि इस स्कूल से ही कोई एक स्टेट टॉपर निकले। और हम इन लोगों को यही कहना चाहते हैं कि जो चीज़ समझ में नहीं आए, तो वो टीचर से बेझिझक होके पूछना चाहिए, क्योंकि अगर कोई डाउट हमको समझ में नहीं आया और वो रह ही जाएगा, तो एग्ज़ाम में हम उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। तो इन सब के लिए यही हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो एक टारगेट बनाइए, कितना नंबर तक मेरा फ़ोकस जा सकता है, और उस हिसाब से तैयारी करिए। किसी को अगर सिर्फ़ फर्स्ट डिवीज़न करना है, 300 नंबर आना है, तो उस हिसाब से पढ़िए। अगर किसी को 90% लाना है, तो उस हिसाब से पढ़िए। अगर किसी को स्टेट टॉपर बनना है, फर्स्ट टॉपर बनना है, तो उस हिसाब से पढ़िए। उस हिसाब से अकॉर्डिंग 7-8 घंटा सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, 9th में कुछ बच्चा है कि पढ़ाई नहीं कर सकी, क्या आपको लगता है कि 10th में अगर पढ़ेगी, मेहनत करेगी तो अच्छा नंबर ला लेगी? जी, अगर शुरू से अपने चैप्टर को अच्छे से समझेगी, अच्छे से पढ़ेगी, तो होगा कि वो 10th में अच्छा नंबर ला लेगी, क्योंकि 9 तो बेसिक है 10th का, लेकिन फिर भी अगर कोशिश किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मेघा लक्ष्मी बैठी हुई है, 90% नंबर लाई है। आप लोग के भी मन में यदि इनसे कुछ पूछने का मन कर रहा है, कोई बात, कोई जिज्ञासा है मन में, तो आप लोग भी अपना बात रख सकते हैं। कोई कुछ पूछिए। सेल्फ स्टडी का बता देती थी।
सेल्फ स्टडी हम 4 से 5 घंटा तो सेल्फ स्टडी मेरा रोज था ही। ऐसा नहीं कि हम पूरे 4 से 5 घंटा एक साथ ही पढ़ते थे। सुबह पढ़ लिए 1 घंटा, उसके बाद दोपहर में 2 घंटा, रात में 2 घंटा, तो ऐसे ऐसे करके सेल्फ स्टडी तुम कर सकती हो और अच्छा नंबर ला सकती हो। और सेल्फ स्टडी तुम्हारे लिए खुद से करते थे और जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो अलग होता होगा, और जो मतलब कि ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाया जाता था वो अलग होगा। अलग क्या होगा, चैप्टर तो एक ही है, टॉपिक तो एक ही है, बस सब सर अलग अलग है, लेकिन पढ़ना तो हमको एक ही चीज है। तो ऐसा अलग अलग कुछ नहीं होता था। हाँ, सबका वर्ड्स नहीं मिलता था, लेकिन सबका जो समझाना था कि एक टॉपिक को समझाना है तो सबका वही मैच होता था। तो उस हिसाब से मैनेजमेंट कर लेना चाहिए स्टूडेंट को। ऐसा नहीं कि सब टीचर अलग अलग है तो वो अलग अलग ही बोलेंगे, लेकिन जो मेरा उसमें मेन चीज है उस टॉपिक में वो हमको समझना चाहिए। और सब टीचर है तो सब टीचर का अलग अलग समझाने का तरीका होगा, लेकिन समझाएंगे तो वो एक ही टॉपिक, तो इस हिसाब से मैनेजमेंट करना होगा। और किसी के मन में है क्या कुछ प्रश्न? अंत में एक सवाल और, जी। अच्छा रिजल्ट जब आया आपको, उस समय कौन आपको याद आ रहे थे? उस समय मेरे गार्जियन, मेरे मम्मी पापा एंड मेरे दादाजी, जो हमेशा बचपन से ही उन्होंने मुझे पढ़ाया, अपने साथ रखा, हॉस्टल जहाँ जहाँ जाते थे वो लेके जाते थे। और इसमें सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन था मेरी मम्मी। मेरी मम्मी चाहती थी कि हम अच्छे से पढ़े, अभी भी वो चाहती है कि हम अच्छे से पढ़े, हम कुछ करें। और मेरे पापा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी मम्मी पापा, मेरे टीचर्स, भगवान जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़िए और Thank you. धन्यवाद। जी। मैडम, बच्चा जब कुछ अच्छा रिजल्ट लाता है तो गार्जियन के साथ साथ शिक्षक को भी बहुत खुशी होती है, और इस विद्यालय से तो ढेरों बच्चे अच्छे अच्छे रिजल्ट लाते हैं। आपको कैसा लगता है उसमें मैडम, कैसा महसूस करते हैं? वार्षिक परीक्षा एक पर्व के त्योहार मनाया जाता है और माना भी जाता है। साल भर जो हम बच्चों को दिए हैं उसका रिजल्ट, उसकी उपलब्धि, उसकी सफलता के लिए मन ललायित रहता है। और हम अपने स्कूल के रिजल्ट से खुश हैं, और सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि मेघा लक्ष्मी ही हमको फोन करके अपने रिजल्ट के बारे में बताई, और बहुत खुशी हुई। इससे पहले नहीं कोई बताया था, और मन से इसको शुरू से भी मानते थे, आशीर्वाद भी दिए, और मेरा आशीर्वाद रहेगा कि ये इसी तरह से जीवन में आगे बढ़े और खूब आगे बढ़े, अच्छी उपलब्धि को प्राप्त करे, जिससे कि हमें हमेशा खुशी रहे। हम बच्चों को हमेशा यह भी कहते हैं कि ये गिफ्ट देना चाहता है टीचर्स डे पर। नहीं, मेरा गिफ्ट है कि हम जो तुमको शिक्षा दे रहे हैं, जिस राह पर चलने के लिए तुमको प्रेरित कर रहे हैं, उस राह पर बढ़ो और एक अच्छे पद को प्राप्त करो। उस दिन आकर सिर्फ तुम हमको बता दो कि मैडम हम इस पद को प्राप्त किए, यह रिजल्ट हमको मिला है, उस दिन हमारा सम्मान हो जाएगा और बहुत खुशी होती है। आपके स्कूल में 1000 विद्यार्थी होगा? हाँ, लगभग अधिक ही। आप अनुशासन के लिए मानी जाती हैं कि आप बहुत अच्छे से सभी को मैनेजमेंट चलाती हैं, अनुशासन में रखती हैं। कैसे रख लेते हैं मैडम? इसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मन में ये है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से सब कुछ सिखाएं, क्योंकि सरकार से जो मुझे पैसा मिल रही है, बच्चों को सही राह, सही ज्ञान के लिए ही मिल रहा है। पढ़ने के लिए तो बच्चा अब ऑनलाइन भी पढ़ लेता है, कहीं भी पढ़ लेता है, लेकिन अनुशासन सभी जगह नहीं मिलता है। और हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, सभी तरह के परिवार के बच्चे आते हैं। कुछ ऐसे माँ बाप के भी बच्चे हैं जो किसान हैं, मजदूर हैं, अनपढ़ हैं, तो उन सब बच्चों के प्रति हमारी सिंपैथी थोड़ी अधिक रहती है कि इसे हम अच्छा ज्ञान दें। आज के जमाने के अनुसार, के जमाने के अनुसार इसे पढ़कर कहाँ तक क्या करना है, कैसे जाना है, व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं, सफाई इत्यादि जो भी हो, अनुशासन। लड़कियों को विशेष ध्यान देते हैं कि मर्यादित जीवन कैसे जिएं, कि इसका भी नाम रोशन हो, माँ बाप का हो, विद्यालय का नाम हो। तो इसके लिए अधिक कुछ नहीं करते हैं। जब एडमिशन होता है उसी समय हम जब क्लास लेते हैं, पहले हम बच्चों का यही करते हैं कि देखो बाबू,
मेरे यहाँ का ये सब नियम है, अनुशासन है। इस तरह हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बने। तुम मिडिल स्कूल से आए हो तो थोड़ी सी परिवर्तन करनी पड़ेगी। वहां तुम बच्चे थे, अब तुम थोड़े बड़े क्लास में आए हो, अब तुमको समझदारी से काम लेनी है और अपनी पढ़ाई को भी पूरी करनी है और मर्यादित जीवन जीने के लिए ढंग से सब कुछ करना, अनुशासन शिष्टाचार में रहना है। तो शुरू में समझा देते हैं, बच्चे भी समझ जाते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। इसके लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अच्छा मैडम, एक प्रश्न और रखेंगे। जैसे कि विद्यालय में बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है, इसके बावजूद भी बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं या ट्यूशन जाते हैं। क्या पढ़ाई में क्या कमी क्या रह जाती है, क्यों जाते हैं बच्चे आखिर? पढ़ाई में कमी नहीं रहती है। पहले जिस समय की यह चर्चा कर रही है उस समय हमारे यहाँ सभी विषय के शिक्षक नहीं थे, इसलिए कुछ विषय ऐसे हैं जो साफ नील था और इसको हम दूसरे शिक्षक से पढ़वा भी नहीं सकते, जैसे संस्कृत हुआ, जी जी। बायोलॉजी हुआ। तो इसलिए कुछ ऐसे विषय हैं और मैथ के भी एक ही टीचर है। मैथ की पढ़ाई बच्चों को थोड़ी विशेष होनी चाहिए, तो उतना इसको नहीं मिल पाता था। तो इसके लिए बच्चों को अपनी सुविधा के अनुसार क्लास करता है। कोई ऑनलाइन किया, कोई स्कूल आवर से पहले या बाद में ट्यूशन किया, अपना जैसे हुआ अपनी अपनी। मुझे लगता है बीपीएससी के बाद जितनी बहाली हुई है तो पर्याप्त टीचर होंगे। हाँ, अब सभी विषय के शिक्षक लगभग में आ गए हैं और अब बच्चों को शायद ऑनलाइन या किसी भी प्रकार की कोचिंग, ट्यूशन इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और हम बच्चों को यही संदेश दे रहे हैं कि तुम रोज स्कूल आओ और सभी विषय की पढ़ाई होगी, विशेष कक्षा की भी पढ़ाई होगी। जिस विषय में तुमको दिक्कत हो रही है उसकी पढ़ाई 4 बजे के बाद हम विशेष रूप से तुम्हें दिलवाएंगे और ट्यूशन में पैसा और समय बर्बाद ना करके सिर्फ और सिर्फ विद्यालय पर ध्यान देना है, विद्यालय की पढ़ाई पर, और सरकार की योजना भी सब सफल होगी और तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। धन्यवाद मैडम। प्रणाम। सर हैं, शिक्षक हैं निखिलेश क्रांति सर। सर आप भी कुछ कहिए, जब बच्चे अच्छा करते हैं तो कैसा शिक्षक महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या कि हर एक शिक्षक के मन में ये बात ना होती है कि जो भी हमारे बच्चे विद्यालय में आ रहे होते हैं वो अच्छा से अच्छा करें। और कोई भी बच्चा यदि आगे बढ़ता है तो सबसे पहले जो खुद माँ बाप के अलावा जो तीसरे आदमी जो खुश होते हैं वो टीचर होता है, क्योंकि एक शिक्षक को उसका गुरु दक्षिणा वही मिल जाता है और उसे ये फील होता है कि हमने अपना कर्तव्य निभाया। 2-3 प्रकार के ऋण होते हैं, एक मातृ ऋण, एक पितृ ऋण और एक होता है ऋषि ऋण। ऋषि का संदर्भ यहाँ शिक्षकों से है। एक बच्चा अपने पिता के ऋण से तभी ऋण हो पाता है जब वह अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। एक मातृ ऋण जब वो अपनी माता की सेवा कर पाता है। और एक ऋषि ऋण यानी एक शिक्षक का ऋण तब उतरता है जब वैसे शिक्षक से पढ़कर उसके लायक बन जाता है, यानी उसका रिजल्ट अच्छा होता है, वो अपने सफलता के मुकाम को पा लेता है, वो ऋषि ऋण होता है। तो एक बच्चा यदि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा वो आगे बढ़ता है तो हमसे अधिक खुश कौन होगा। बेहतर करे बच्चा, अच्छा रिजल्ट लावे बच्चा, जीवन में अच्छा बने, इसके लिए क्या विशेष करते हैं? यह जरूरी है कि बच्चे अच्छे बेहतर करें, इसलिए सबसे पहला है कि उन्हें नियमित विद्यालय आना होगा, क्योंकि पढ़ाई एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा ऐसे नहीं होता है कि हम आज बहुत 12 घंटा 13 घंटा पढ़ लिए और कल तो पढ़वे ना किए थे आज 4 घंटा पढ़े, वो नहीं होती है। यदि हम अपने विद्यालय में रेगुलर आवें और प्रतिदिन, मेरा यह मानना है कि यदि बच्चा घर में 2 से 3 घंटा 100 अध्याय अच्छे से उस समय जिस समय वो पढ़ रहा होता है उस समय उसके सामने कोई नहीं, ना माँ ना बाबूजी, ना घर का कोई और सदस्य, ना दोस्त, ना साथी, ना कोई सखी, ना सहेली, यदि इस तरह से वो अपने आप को स्वाध्याय में 2 से 3 घंटा लगा देगा तो अभी जो शैक्षिक व्यवस्था चल रही है, मेरा मानना है 100% विश्वास है कि बच्चा बढ़िया नंबर लाएगा, खूब अच्छा नंबर लाएगा। जरूरी नहीं है कि 10 घंटा पढ़ ही ले, बच्चा का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अभी का जो शैक्षिक व्यवस्था है, एक तो पहले कक्षा 10 में सिर्फ 10वीं ही कक्षा से पूछी जाती है, उसके बाद क्या 100 में मात्र 50 आपको 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें 50 ऑब्जेक्टिव आपको मात्र सॉल्व करने होते हैं। हाँ, ध्यान क्या देना है, आपको मैटर पर समझना होगा, हर एक किताब के एक एक लाइन को आपको समझना होगा, देखना होगा। ये नहीं होगा कि हम
गाइड किसके लिए है? गाइड उस समय है या क्रैश कोर्स उस समय के लिए होता है जब हमारे पास टाइम है 15 दिन 20 दिन का, तो हम क्या करते हैं उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर गाइड को देखते हैं। गाइड एक छाली होता है, दूध हम लोग देखते हैं ना, दूध के ऊपर जो उसका जमता है उसको हम लोग छाली कहते हैं। गाइड इट मीन्स छाली। और किताब जो है वह पूरी की पूरी दूध होती है, और दूध को जब तक हम मथेंगे नहीं तो उससे मट्ठा निकलेगा नहीं। तो यह जरूरी है कि हम अपने जो हमारे या तो एससीईआरटी के द्वारा जो किताब आती हैं, भारती भवन की किताब बहुत अच्छी आती हैं, आप एक साहित्य भवन पब्लिकेशन की भी किताब आती है, तो ये किताबों को आपको पढ़ना होगा और थॉरोली पढ़ना होगा। बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जीवन में केवल मैट्रिक परीक्षा पास कर जाना अच्छी बात नहीं है, जीवन में एक सफल नागरिक बनना बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा, तो पढ़ाई करनी होगी। चलिए सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम। धन्यवाद। बच्चा जब अच्छा करता है तो खुशी तो गार्जियन को स्वाभाविक है, होगी ही होगी। बच्चा पढ़ने में शुरू से ही तेज है या बाद में तेज बने? बच्चा को पढ़ने के लिए बच्चा का सबसे पहले मैं अपने पिताजी जी जी। यानी बच्ची का दादाजी जी। उनको श्रेय देता हूँ, क्योंकि वो जब ये 2 साल की थी उसी टाइम से ये अपने बाबा के साथ रहे, और स्कूल में जाने के बाद जब प्राइमरी स्कूल गए तो वहाँ की टीचर लोगों ने जो इन पे ध्यान दिया, एवं यहाँ आने के बाद जो शिक्षकों के द्वारा बताया गया और बच्चे को जो बताया गया, वो बच्चा अपना स्टडी की, इस कारण से बच्चा अपना इस मुकाम पे पहुंची है। अच्छा रिजल्ट है, 90% रिजल्ट अपने आप में मायने रखता है, और 2-4% और आता तो हो सकता है जिला टॉप करती। कितने संतान है आपको? हमारे 2 लड़कियां हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? हम LIC का एजेंट हैं और जीविका में लेखापाल हैं। अच्छा, पूर्व वार्ड सदस्य रह चुके 2 पंचवर्षीय। अच्छा, समाज सेवा भी से भी जुड़े हुए हैं आप? यही मकनपुर ही? जी, मकनपुर, बड़ी मकनपुर, ग्राम बड़ी मकनपुर हुआ, ऐसे वार्ड नंबर 7 मेरा घर हुआ। अच्छा, पंचायत मकनपुर हुआ। तो आगे अब शिक्षा दीक्षा के लिए यहीं रहेगी या फिर कहीं बाहर? शिक्षा तो ये जैसे इनका कहना है कि हम साइंस लेंगे मैथ से, तो हम सोच रहे हैं कि अब तो सरकार की तरफ से भी आदेश निकल चुका है कि कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, +2 ही विद्यालय में। तो +2 विद्यालय जब यहाँ से पढ़ी है तो यहीं हो जाए तो अच्छा और बेहतर है, यहीं से पढ़े, और पढ़ने में जो भी होगा, जहाँ तक होगा, जिस तरह से होगा, दोनों बच्चे पढ़े, मैं दोनों को पढ़ाऊंगा, चाहे इसके लिए हमें और मेहनत क्यों नहीं करना पड़े। जैसे बोले कि इनके दादाजी यानी आपके पिताजी, क्या वो भी टीचर वगैरह थे क्या? वो प्राइवेट टीचर हैं। अच्छा, लगभग प्रखंड में मेरे समझ से जो भी जितने भी स्कूल हैं, तो मेरे समझ से प्रिंसिपल या टीचर जरूर उन्हीं के विद्यार्थी हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई का पूरा माहौल है घर में, जिसका की प्रभाव है बच्चे पे आज दिखा। चलिए, कुछ यहाँ पे बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, इनके लिए भी 2 शब्द कह दीजिए आप। कुछ 2 शब्द बच्चे, जैसे कि आप मैडम से जो सवाल किए थे कि यहाँ के पढ़ाई के बाद ऑनलाइन जो पढ़ाई करता है बच्चे या ट्यूशन जाते हैं, तो ये आजकल के गार्जियन में ये भावना हो चुक गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। आज सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, भले ये अपना ऑनलाइन कुछ पढ़ाई की, लेकिन ऐसा थोड़े है कि ऑनलाइन पढ़ाई करने से ही कोई और टॉप बन जाता है या और आधर नंबर लाया आता है। आज इस जहाँ इस स्कूल में पढ़ी, तो इस स्कूल के टीचर लोगों के द्वारा या मैम के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, ऐसा थोड़ा है कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होता है, ऐसा नहीं होता है। भले उसका समझाने का तरीका टीचर का अलग होता है, हम अगर बोल रहे हैं या आप बोलिएगा, हो सकता है कि दोनों में हो, लेकिन शब्द अगर एक ही निकलेगा, अर्थ भले अलग निकलता है। तो सरकारी में गार्जियनों को ये भावना हो गई कि सरकारी में स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। इसके लिए हो सकता है कि मैडम को मेरे बातों से कुछ प्रभावित हो कि आप सरकारी, क्योंकि गार्जियन में ऐसी भावना हो जाती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन पढ़ाई यहाँ 7 घंटे 6 घंटे पढ़ते हो, नहीं पढ़ पाते हो, और 4 घंटा 5 घंटा करते हो, हम ऑनलाइन कर लेते हैं तो पढ़ाई पढ़ लेते हो, ऐसा थोड़ी बात है कि बेसिक पढ़ाई तो स्कूल ही होती है। ऑनलाइन तो ऑनलाइन में जैसे वो गेम खेल ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उस बीच में बहुत सारे ऐप आ जाते हैं, और ऐसा बात नहीं है कि 100% बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन पढ़ के ही सब कुछ कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन में
फिर कोई दूसरी बात है कि मोबाइल चीज जो है वो बहुत अच्छी चीज है, आना तो बहुत खराब चीज है। पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा चीज है, या मोबाइल चलाने वालों को, उसका यूज करने वालों के लिए अच्छा चीज है, अन्यथा मोबाइल बहुत खराब है। आपकी बातों से हम सहमत हैं। स्कूल में पढ़ाई होती है और बदलते माहौल में बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है। अभिभावक को अपनी मानसिकता बदलने की बदलनी जरूरत है चाहिए। कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। अब वो पुराने समय का स्कूल नहीं रहा कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है और कोचिंग में ही पढ़ाई होती है, ऐसी बातें नहीं है। अब स्कूल में पढ़ाई होती है, पूरी पढ़ाई होती है। और अगर आप अपने बच्चे को कोचिंग ट्यूशन नहीं भेजते हैं, स्कूल पर ही निर्भर रहने दीजिए, देखिए रिजल्ट निसंदेह रिजल्ट अच्छा होगा। दूसरा बात, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि बच्चे को अगर अपने माँ बाप से या दादा से या समाज से जो संस्कार मिले, गुरु क्या होती है, हम लोगों के टीचर आज ही अगर मिल जाते हैं तो नजर छुपा के भाग नहीं पाते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों में क्या देखते हैं कि फलाने टीचर का नाम लेकर ही फलना जा रहा है, ऐसा द्वेष भावना हो गया है, क्योंकि वो गुरु को उस ढंग से इज्जत नहीं दे पाते हैं। लेकिन गुरु क्या होता है वो तो अपने, अभी तुम लोग अगर बच्ची है तो अपने अभिभावकों से जाके के पूछो कि गुरु क्या होता है। चलिए, धन्यवाद सर आपका।